नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत सहायता राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2.51 लाख किसानों को राशि प्रदान की गई है। यह राशि फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत देने के उद्देश्य से दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 3,500 परिवारों को 175 करोड़ की सहायता राशि वितरित की गई। यह योजना दुर्घटना से प्रभावित किसानों और उनके परिजनों को आर्थिक सहारा देने के लिए संचालित की जा रही है। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, सभी जनपदों में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल ही उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट पारित हुआ है। इस पूरे बजट का जो सार है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए, प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए और प्रदेश के गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाओं की घोषणा उस भारी भरकम बजट के माध्यम से पास करवाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि जब बजट होता है तो लाभार्थियों का लाभ कैसे सीधे उनके अकाउंट में जाकर के प्राप्त होता है, इसका उदाहरण आज यह समारोह प्रस्तुत कर रहा है। यानी एक ही झटके में 460 करोड़ रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पहुंच जा रहे हैं। बीच के बिचौलिए की कोई आवश्यकता ही नहीं, बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता ही नहीं। आपको मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके योजना का लाभ दिया जा रहा है और जिले में जिलाधिकारियों के आवास में भी और उनके कार्यालय में भी इसी प्रकार के समारोह आज यहां पर पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी, चाहे वह का नामकरण भी किया। इसके अलावा उन्होंने वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षार्थियों के साथ संवाद कर वन संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की है। मंत्री ने वन विभाग के शहीद कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया है। इस अवसर पर प्रमुख वन रक्षक रंजन कुमार मिश्रा, फील्ड डायरेक्टर टाइगर रिजर्व डॉक्टर साकेत बडौला, वन क्षेत्र अधिकारी नंदकिशोर रुवाली और समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बता दें कि मंत्री अनिल राजभर ने कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई है। उन्होंने कहा कि देश के ऐसे महान वीर और ऐतिहासिक नायक को श्रद्धांजलि देना, सम्मानित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को योजना बनाई गई थी। कार्यक्रम के दौरान महाराजा सुहेलदेव राजभर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके जीवन शौर्य योगदान पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज को प्रेरित करते हैं। आयोजन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न कराया गया। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की एक विशाल जयंती समारोह का कार्यक्रम हमारे आजमगढ़ के साथियों ने आहूत किया है।
ऐसे राष्ट्र नायक को नमन करने का, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम साथियों ने बनाया है। वो कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जो साथी हैं, और इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में जिन लोगों की भी आस्था महाराजा सुहेलदेव जी के प्रति है, वो सभी लोग आ रहे हैं उनको नमन करने के लिए। आप दूसरे कार्यक्रम की जो चर्चा कर रहे हैं, भाई एनडीए के वो भी हमारे साथी हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं। वो अपना दल चलाते हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं, वो अपने पार्टी का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। बलरामपुर में होली पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से मनाने की तैयारियां तेज कर दी गई। इसी क्रम में बता दें कि कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने की है और बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, विद्युत, जल आपूर्ति और सफाई विभाग के अधिकारी, विभिन्न होली समितियों के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान कानून व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। नगर पालिका अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को अपने अपने दायित्वों को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए। सभासद यहाँ मौजूद थे, कुछ सभासदगण नहीं आए थे, जबकि कुछ सभासद इस तरह है जो फेसबुकिया है, जो उस पर कमेंट करते हैं। मैं जब से बना हूं तब से सब समाज को लेकर चलता हूं। सभी वार्डों में सफाइयां होती है, सबका त्योहार अच्छे से मनाया जाता है और किसी के वार्ड में कोई कमियां नहीं है। लेकिन आज सभी को बाय नेम लेटर गया, उनको रिसीव कराया गया। आज 3 बजे इसीलिए बैठक रखा गया कि लोग आए, जुमा का दिन था, वो अपना नमाज पढ़ के आए और बैठक करें, उसके बाद जाके रोजा खोलें। लेकिन जो हमारे 9 मुस्लिम सभासद हैं, उसमें से एक भी सभासद मंच पे आ जाना नहीं चाहा। यही दिखाता है गंगा जमुनी, जो हमारे नगर में गंगा जमुनी को लेके पूर्व के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि समाज में कैसे गंगा जमुनी बनती है। जिस वार्ड का आप नेतृत्व कर रहे हैं, उस वार्ड में हिंदू परिवार भी है और आज आप उसी का नेतृत्व करने के लिए मंच पे नहीं आए, तो ये दिखाता है कि आपको गंगा जमुनी से नहीं मतलब है, सिर्फ स्वयं अपने धर्म से मतलब है। झांसी के सरकार थाना क्षेत्र में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। टोल प्लाजा के पास 2 कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कार छतरपुर से झांसी की ओर आ रही थी, जबकि दूसरी कार कथित रूप से गलत दिशा में हाईवे पर चल रही थी। इसी दौरान दोनों वाहनों की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाकर वाहनों में फंसे घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को पहले अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। हमारे यहाँ से जा रही थी, सीधी गाड़ी आई, सीधी 150 की स्पीड में थी कम से कम। क्या हुआ फिर? सीधी सामने ढालती से निकाल लेंगे और 1-2 लोगों को बचाया उसने। ये घुस्सी निकालती है। लखीमपुर खीरी के कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मोटे बाबा सरयू पुल के पास लकड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से 2 बाइकें जा घुसे, जिससे 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक कार बाइक पर 4 युवक बारात से लौट रहे थे। हादसे में 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की वजह रात का अंधेरा और तेज रफ्तार मानी जा रही है। दुर्घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई और मातम का माहौल बन गया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने हादसे के कारणों को पता लगाने के लिए मौके पर फॉरेंसिक टीम और स्थानीय गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।